अरविंद केजरीवाल वर्ष 2008 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर सबको साथ में लेकर आए। अन्ना हजारे को खड़ा किया, किरण बेदी को खड़ा किया, कुमार विश्वास को खड़ा किया, सबको खड़ा किया और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। लोगों को लगा सटे बाहर किए ये बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है। केजरीवाल ने कहा पार्टी बन गई और बोले हम सत्ता में जाकर करप्शन ठीक करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है और केजरीवाल जी सीएम बन गए। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं भारतवर्ष में विख्यात यूपीएससी टीचर अवध ओझा के। अवध ओझा जो विगत 2 दिसंबर 2024 सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी मुखिया के लिए बोले गए शब्द और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल होना। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष उप्रेती। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ही आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विस कोचिंग के सेक्टर में जाना माना चेहरा है। अवध ओझा इंटरव्यूज में बताते रहे हैं कि उनके पिता एक पोस्ट मास्टर और उनकी मां एक वकील थी। अवध ओझा ने खुद भी यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने चाणक्य आईएएस अकादमी और वाजीराम एंड रवि जैसे कई प्रीमियर कोचिंग संस्थानों में काम किया है। अवध ओझा अपने देसी अंदाज के लिए भी स्टूडेंट्स के बीच जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एक डायलॉग राजा आदमी बनो के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दिल्ली में राव आईएएस अकादमी में जब भारी बारिश के बाद कुछ छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी, तब भी अवध ओझा के इस पर तुरंत बयान न आने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिली थी। ये तो रहा सर का कुछ समय पहले तक का परिचय, पर अब वह जननायक बन गए हैं। अवध ओझा की राजनीति में दिलचस्पी रही है। वह अपनी क्लासेज में भी राजनीतिक टिप्पणियां करते रहे हैं। इसके अलावा वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। लल्लन टॉप के खास शो लल्लन टॉप अड्डा को दिए एक इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा वह बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2028 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मांगने के सवाल पर कहा था, मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था, दोनों जगह से मांग रहा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे बहन जी ने ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर फूलपुर से लड़ना चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक वाकियों के बीच बीते 2 सितंबर को अवध ओझा ने राजनीतिक बिगुल फूंक दिया। वे शिक्षक ओझा सर से अब माननीय अवध ओझा जननायक अवध ओझा बन गए हैं। अब वह जननायक वाकई में बन पाएंगे या नहीं, ये तो उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि युवाओं में शिक्षा सुधार को लेकर अब कुछ उम्मीदें जगने लगी है। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। कुछ लोग अवध ओझा को उनके पुराने बयानों के कारण निशाने पर ले रहे हैं। जाने माने एजुकेटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने एक्स पर अवध ओझा को बधाई दी है। विजेंद्र चौहान ने लिखा, राकेश सिन्हा से लेकर मनोज झा तक कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक एक टीचर होने के साथ साथ राजनीति में है, तो इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। वहीं ऐसा कुछ बहुत उम्मीदें बढ़ाने वाली बात भी नहीं है। अवध ओझा अपनी टिप्पणियों की वजह से कई बार विवादों में रहे हैं। उन पर उनकी क्लास में अश्लील बात करने के भी आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी के कई नेता ऐसे कई वीडियोस शेयर कर रहे हैं। अवध ओझा के कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनमें वो कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते दिख रहे हैं। वीडियो क्लिप में वो कह रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को पता था उसे किससे लड़ना है। ट्विन टावर पर हमले के बाद पूरी दुनिया जानने लगी कि वो कौन है। अब पार्टी से जुड़ने के बाद अवध ओझा किस जगह से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। खैर, जैसे ही उनके करियर की शुरुआत की जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।